Hello students, today we are discussing the topic of deviation from a state of maximum probability। हम लोगों ने अब तक ये वाला केस पढ़ चुके हैं जहाँ पर 4 पार्टिकल्स थे और 2 बॉक्सेस थे और 2 कंपार्टमेंट्स हम उनको बोल देते थे। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी कहाँ पर जब माइक्रो स्टेट आ रही थी वो थी n/2 पर, जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल को हम अगर 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर 4 पार्टिकल्स है, अगर 4 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 हमारी क्या आ रही थी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं टॉपिक। इसके बाद हम लोगों ने ये वाला टॉपिक करा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट। वहाँ से हमें ये वाले रिजल्ट मिले थे। सबसे पहले तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई थी जिसका फॉर्मूला था r n-r टोटल नंबर ऑफ स्टेट, देन r यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है और साथ में इसके हमने मल्टीप्लाई किया था 1/2n से। ये पूरी डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने किया था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। बेसिकली जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हम n/2 कर देते हैं r की जगह और n-r की जगह पर भी हम क्या कर देते हैं n/2 यहाँ पर, ये दोनों पोजीशंस पर। और जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी रहती है वो n फैक्टोरियल, वो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज। अब हम इसके बाद वाले केसेस करेंगे कि इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की स्टेट से डेविएट करना, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर n पार्टिकल विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। हम n पार्टिकल्स लेंगे जिनको हमने क्या करना है, 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही वाला उसका स्टार्टिंग में उसके फॉर्मूले के लिए है। द टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट इज n+1। ये हमको पता है, अगर n पार्टिकल्स होंगे तो मैक्रोस्टेट कितनी आ जाएंगी, n+1। तो उसके लिए जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैक्रोस्टेट r और n-r की फाइंड की थी वो हमारी ये वाली है। उसके बाद हमने क्या किया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, जो भी मैंने बताया आपको, r की जगह पर हम क्या लिख देंगे n/2 और n-r की जगह पर भी क्या कर देंगे हम n/2। आप पुट कर देख सकते हो, सेम ही आ जाएगा रिजल्ट आपका। इससे हमें रिजल्ट मिला था ये वाला जो कि हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कर ही आए हैं। इससे आगे जो हमारी डेविएशन है वो स्टार्ट होती है। नाउ लेट अस डेविएट स्लाइटली फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। अब हम माइक्रो स्टेट से डेविएट करेंगे बाय x। x कोई स्मॉल अमाउंट है। अगर सपोज करो हम यहाँ पर हैं, यहाँ से जा तो हम इधर को जा सकते हैं या फिर इधर को जाते हैं। अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लाई कर रही है किसी कर्व की, अब हम इसको यहाँ से डेविएट करेंगे। कैसे करेंगे, जा तो उसमें x ऐड कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे। तो हम एक केस में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस न्यू मैक्रोस्टेट, अब ये जो नई मैक्रोस्टेट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रहेगी, n फैक्टोरियल एज इट इज n/2 प्लस x फैक्टोरियल n/2 माइनस x फैक्टोरियल इंटू 1/2n। इसके बाद हम क्या करेंगे, px n फैक्टोरियल n+2 n/2 प्लस x फैक्टोरियल n-2 x फैक्टोरियल इंटू 1/2n। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम इससे नेक्स्ट करेंगे। इसको मैं रब कर देती हूँ। यहाँ से जो मेन आपकी डेरिवेशन है वो स्टार्ट होती है। इसमें मोस्टली हमारे पास इस आर्टिकल में हमारी पूरी डेरिवेशन ही है। और ये जो डेरिवेशन है बच्चे, इसमें ना छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि काफ़ी लंबी डेरिवेशन है, तो आप ध्यान से नोट्स बनाकर इसको पढ़ें। सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। राइट हैंड साइड बाय n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, अगर उनको कट भी कर देंगे दोबारा से सेम वैल्यू रह जाती है,
तो इस वजह से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे इंटू n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n/2 प्लस x फैक्टोरियल n/2 माइनस x फैक्टोरियल इंटू क्या बच गया यहाँ पर 1/2n। यही वाला फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो। यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, डिवाइड इधर कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी करनी है। अब इसको सॉल्व करना बच्चे क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। px इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल स्क्वेयर इंटू 1/2n। इसको हम एक साथ लिख लेते हैं और ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। n/2 फैक्टोरियल स्क्वेयर n/2 प्लस x फैक्टोरियल n/2 माइनस x फैक्टोरियल। बेसिकली यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमने फर्स्ट टर्म ये वाली ली है ये हमारी क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, px इज इक्वल टू पी मैक्स, मतलब ये हमारी क्या आती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की टर्म बन जाती है, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता कर रखा हुआ है फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला बन गया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का, तो इसको हम क्या लिख देंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और जो टर्म्स बच गई n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n/2 प्लस x n/2 माइनस x। अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला कि इसको सॉल्व करना क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एक तो फैक्टोरियल्स दिए हुए हैं, ऊपर से हमें टर्म्स भी नहीं पता कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग log on both sides। जब हम log लेंगे ln px इज इक्वल टू ln वाला मतलब log मीन्स log ऑफ बेस e, और जो हम ये वाला log लेते हैं उसका क्या मतलब होता है, बेस 10। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम log e वाले बेस को हम log 10 वाले बेस में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, log ऑफ p मैक्स, और एक टर्म ये आ जाती है 2/n का फैक्टोरियल स्क्वायर n/2 प्लस x फैक्टोरियल n/2 माइनस x फैक्टोरियल। यहां से हम कैसे करेंगे, अभी ln px, अभी हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, log mn क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। यहाँ पर m वाला तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, n में हम ये सारे के सारे पोर्शन को रख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, log ऑफ p मैक्स प्लस log ऑफ n/2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n/2 प्लस x n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गया हो। इससे नेक्स्ट जो है हम स्टर्न गर्लैक फॉर्मूला भी यूज करेंगे। एक और फॉर्मूला आपको बताती हूँ, log m डिवाइडेड बाय n। अगर कुछ डिवीजन में हो तो क्या करेंगे हम, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो इसमें क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ p max मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी प्लस log ऑफ
तो यहाँ पर m किसको लेंगे, n/2 फैक्टोरियल के स्क्वायर को, n/2 फैक्टोरियल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ क्या जाएगा, n/2 प्लस x का फैक्टोरियल। अब इसमें भी दोनों टर्म्स जो है उसमें मल्टीप्लाई वाला लग जाता है, तो सामने क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, माइनस लॉग n/2 माइनस x। इसको मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता चला साइड में। लॉग ऑफ p n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, n/2 प्लस x का फैक्टोरियल, n/2 माइनस x का फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ n/2 फैक्टोरियल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ n/2 प्लस x फैक्टोरियल, n/2 माइनस x फैक्टोरियल। इन दोनों के बीच में अब मल्टीप्लीकेशन का क्या फॉर्म होता है, लॉग के, लॉग ऑफ mn मीन्स लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो अगर प्लस हो जाएगा तो बाहर तो माइनस है, तो इस वजह से दोनों की तरफ क्या आ गया, माइनस। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से पता चलेंगे आपको नोट्स। बार बार बोल रही हूँ,